नमस्कार, मैं मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि शीर्षक आप देख रहे हैं कल और आज, जो कि नागार्जुन की कविता है। तो आज का हमारा जो विषय है वो यही है, कल और आज कविता। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। कल और आज जो कविता है ये प्रकृति वर्णन की कविता है। प्रकृति वर्णन। कल जो है वो कविता में ग्रीष्म को संकेत करती है और आज जो है वो वर्षा को। अब जिस तरीके से गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आता है, तो वहाँ पर इस कविता में भी सभी लोग जो है वो गर्मी से, ग्रीष्म ऋतु से त्रस्त हो गए हैं। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा हुआ है। उसके बाद जब बारिश का मौसम आता है तो उसी रूप को जो है नागार्जुन ने अपनी कविता में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो शुरू करते हैं। कविता है, अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतिहर, अभी कल तक थे, कल तक धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अभी कल तक धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक, अभी कल तक और आज। कल तक मैंने कहा, कल का संकेत जो है ग्रीष्म, और आज यानी वर्षा। और आज क्या स्थिति है? और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी बूंदा बूंदियों की अपनी पायल, और आज चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम, और आज जोरों के कूक पड़े मोर नाचते थिरकते मोर, और आज आ गई वापस जान दूब की झुलसी सिराओं के अंदर, और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेट कर अपने लाव लश्कर, उदास और बदरंग था आसमान। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि कल जो है वो ग्रीष्म का प्रतीक है, आज जो है वो वर्षा का। कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि गर्मी के बाद जो है बरसात का मौसम आता है तो क्या क्या बदलाव होता है। गर्मी के समय कैसी स्थिति होती है और वर्षा के समय कैसी स्थिति आती है। देखिए, अभी कल तक गालियां देते तुम्हें हताश खेतिहर। हताश खेतिहर कहा जा रहा, हताश शब्द। हताश खेतिहर इसलिए, यानी जिनके पास कोई विकल्प नहीं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं। और हताश इसलिए हैं कि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गर्मी के कारण खेत सूख चुके हैं, नदी नाले सूख चुके हैं, बारिश कहीं नहीं है, जिसलिए फसल जो है वो सूखते चली जा रही है। इसलिए खेतिहर जो है वो हताश है। अभी कल तक थे धूल में नहाते थे गौरैयों के झुंड, और जो गौरैये अपने आप को वर्षा ऋतु में छोटे छोटे पानी के जो गड्ढे होते हैं उसमें अपने आप को जा कर के नहाते हैं, या पेड़ों की डालों पर बैठे रहते हैं, जो बारिश की बूंदों में जो है अपने आप को क्या करते हैं, तरोताज़ा कर लेते हैं। बारिश की बूंदें जो है वो पड़े हुए गड्ढों में से पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। वह क्या कर रहे हैं, चारों तरफ गर्मी का मौसम होने के कारण जल तो सूख चुका है, तो धूल से ही नहा रहे हैं। अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी, अर्थात जो धान की खेती है, अब धान जो फसल है वो उसको सब ज़्यादा पानी चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कवि कि धान की जो खेती है वह भी सूखी हुई है, उसकी भी मिट्टी जो है वो पत्थर की तरह जो है वो बंजर हो गई है, सख्त हो गई है। धरती की कोख में दुबके पड़े थे मेंढक अभी कल तक। और मेंढक देखेंगे बारिश के ही मौसम में बोलते हैं, तो बारिश तो है नहीं, सूखा पड़ा हुआ है, तो मेंढक भी जो है कहीं चुपचाप जो है कोने में दुबके पड़े हुए हैं। तो ये गर्मी के मौसम की स्थिति है। अब इसके बाद वर्षा आने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, उस स्थिति को कवि ने दिखाया है। तो कवि ने क्या किया,
कल का मतलब ग्रीष्म और आज का मतलब वर्षा, इन दोनों ऋतुओं में के आने से क्या क्या परिवर्तन होता है, यानी ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आने से क्या परिवर्तन होता है, उस स्थिति को दिखाया जाता है। किसे खुशी मिलता है, जीवन में क्या क्या जो समस्याएं हैं लोगों की वो जो है मुक्त। सबसे पहले जो खेतिहर, हताश खेतिहर है, बारिश होने के कारण जो है अपने फसल को वो बो पाएगा। देखिए, और आज यानी आज मतलब वर्षा ऋतु के समय, ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू और आज छमका रही है पावस रानी। यानी तंबू कहने का मतलब है वो जो बादल है वो ऊपर से लग रहा है तंबू की तरह, चारों तरफ में फैला हुआ, ढक करके रखा आसमान को उसने। बूंदा बूंदियों की अपनी पायल और आज, और बारिश हो रही है, एक एक करके जो है जमीन पर बारिश होती जा रही है। चालू हो गई है झिंगुरों की सहनाई अविराम। झिंगुरों की आवाज की तुलना, झिंगुर के आवाज की तुलना किससे की गई है? शहनाई से। प्रश्न पूछा जा सकता है कि झिंगुरों की आवाज की तुलना ने किसके साथ कवि ने की है? तो किसके साथ की है? शहनाई से की है। अविराम, अविराम का मतलब जो रुकने वाला नहीं, लगातार जो है झिंगुरों की आवाज़ जो है वो आती जा रही है। और आज जोरों के कूक पड़े मोर, नाचते थिरकते मोर। और जैसे ही बारिश होता है, मोर भी जो है बारिश में क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं अपने पंख को फैला करके। तो उस स्थिति को भी, उस दृश्य को भी कवि ने जो है दिखाया है। और आज आ गई वापस जान दूब, वापस जान, जान का मतलब व्यक्ति के अंदर, जैसे व्यक्ति मर जाता है फिर जिंदा है, व्यक्ति की बात कही जा रही है। जान पेड़ पौधों की सूख गए हैं, तो जो दूब थे, माफ कीजिएगा, इंसान मरने के बाद थोड़ी वापस आ सकता है, तो जो दूब थे वो सूख करके जो झुलस गए थे, और उसमें भी जो है पानी पड़ने से जो है वह बारिश होने से उसमें जान आ जाती है। दूब की झुलसी सिराओं के अंदर और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म। तो जैसे ही बारिश आता है क्या क्या परिवर्तन होता है? जो मिट्टी है वो क्या हो जाती है? गीली हो जाती है। फसल जो है वो उसमें हरियाली आ जाती है। जो दूब है वो भी जी जाते हैं, वो भी हरे होकर के जो है उनकी सिराओं में जो है वो पानी भर जाता है, जिसके कारण वो हरियाली चारों तरफ जो है, जहाँ सूखा बंजर स्थिति था वह चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा जाती है। और आज विदा हुआ चुपचाप, तो जिस दिन बारिश आया उसी दिन ग्रीष्म जो है अपने साथ क्या करके लाव लश्कर समेट कर उदास बदरंग जो है वो कहाँ चला? अपने साथ चला गया। अर्थात अब कौन सा मौसम आ गया? अब वर्षा का मौसम आ गया। किसका मौसम गया? ग्रीष्म का मौसम चला गया। कवि ने किन दो ऋतुओं का वर्णन किया है? ग्रीष्म ऋतु का और वर्षा ऋतु का। तो ग्रीष्म के बाद वर्षा आती है, तो वर्षा ऋतु के आने से कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, किन किन लोगों को जो है क्या क्या मिलता है, इस कविता में बताया गया है। प्रकृति का वर्णन है। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।